जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है, और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। इस बात को मत भूलिए। यहाँ पे आपसे 5-10 साल पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद जानबूझ के ये पेपर लीक करवाते हैं, पूरा का पूरा कैंसिल कराते हैं, और फिर आपको रोजगार नहीं दिलाते। कि बदलाव लाना है, बदलाव लाना है, भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। पेपर लीक हुआ और एग्जाम कैंसिल कर दिया, सुना आपने? देखिए, सीधी सी बात है, ये पेपर लीक इसलिए होता है क्योंकि ये लोग के युवाओं को रोजगार नहीं दिलवाना चाहते, ना भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है और अपने 42वें दिन ये यात्रा मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रवेश कर चुकी है। मैं इस वक्त जामा मस्जिद चौराहे पर हूं। यही वो चौराहा है जहां से आज की जो न्याय यात्रा है राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू होगी। चारों तरफ की तस्वीर देखिए और इसके साथ ही जो डिटेल जानकारी है आज के यात्रा की वो मैं आपको बता दूं। जामा मस्जिद चौराहे मुरादाबाद से यात्रा शुरू होगी, तकरीबन 2 किलोमीटर का स्ट्रेच कवर करते हुए संबल चौराहे पर रुकेगी। इस स्ट्रेच के दरमियान राहुल गांधी यहाँ के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसके बाद संबल चौराहे पर जाकर जनता को संबोधित करते राहुल गांधी आपको नजर आएंगे। साथ ही आगे क्या होगा, यात्रा यहाँ से आगे बढ़ते हुए अमरोहा जाएगी। अमरोहा में भी राहुल गांधी वहां की जनता को संबोधित करेंगे, वहां की समस्याएं सुनेंगे। इसके साथ ही आगे तकरीबन 1:30 बजे एक छोटा सा अंतराल ये यात्रा लेगी, जिसके बाद संभल चौराहे पर आपको ये यात्रा नजर आएगी और शाम को बुलंदशहर भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपने 42वें दिन पहुंच जाएगी और वहां पर आज के दिन का समापन होगा। लेकिन पिछले कई दिनों से जब से यात्रा प्रवेश कर चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, आपने लगातार देखा है किस तरह से जो जनता है वो अपनी शिकायत लेकर राहुल गांधी के पास पहुंच रही है। और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, जहां जहां से यात्रा गुजर रही है आपने देखा किस तरह से प्रयागराज हो, प्रतापगंज हो, रायबरेली हो या फिर अमेठी हो, जहां कहीं से यात्रा गुजर रही है आप देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या लोगों के बीच से निकलकर अगर कुछ आ रही है तो वो है बेरोजगारी। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं। आवाज गूंज उठे, जातीय जनगणना के माध्यम से आवाज गूंज उठे, गांव शहर गलियारों से, अब डरो मत देश के गद्दारों से। ये न्याय यात्रा है राहुल जी। भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं। आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं। किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता, किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आप इस यात्रा में जुड़ने आए हैं तो हमें देखने नहीं आए हैं, अपनी परिस्थिति को समझने आए हैं। और ये समझने आए हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे तब तक आपकी परिस्थिति बदलने वाली नहीं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में पिछड़ों की कितनी आबादी है? 50% पिछड़े हैं। इस देश में माइनॉरिटी की कितनी आबादी है? 15% माइनॉरिटी है। इस देश में दलित कितने? दलित भाई 8% नहीं 15%। और आदिवासी कितने? 8%। जोड़ के बताओ मुझे, 50 और 15 कितना हुआ? 65। 65 और 15 80। 80 और
8, 88। भाई और बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो 90% जनता है इस देश में, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी, इनको इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आप सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 कंपनियां सबसे बड़ी वाली, उसमें 90% का एक मालिक मुझे दिखा दो। आपको एक मालिक 90% का नहीं मिलेगा। उसके बाद आप मैनेजमेंट टीम में की लिस्ट निकालो, उसमें आपको 90% का एक नहीं मिलेगा। फिर आप कहो ठीक है, 90% हिंदुस्तान की कंपनी के मालिक नहीं बनने चाहते। मैं नहीं कहता, मगर आपने मान लियो, कह दिया, तो फिर मैं आपसे पूछूंगा भैया ठीक है, 90% के मीडिया में कितने? मीडिया में कितने? एक नहीं है। आप मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो, आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं मिलेगा, एक माइनॉरिटी नहीं मिलेगा। फिर बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकालो, 90% में से आपको एक नहीं मिलेगा। फिर आप मुझसे कहोगे नहीं राहुल जी, 90% को ना मीडिया में भागीदारी चाहिए, ना हमें बड़ी कंपनियों में भागीदारी चाहिए। फिर मैं आपसे पूछूंगा ठीक है भैया बताओ, प्राइवेट अस्पतालों में आपके कितने लोग? एक भी नहीं। फिर पूछूंगा भैया ठीक है, प्राइवेट अस्पतालों में भागीदारी नहीं चाहिए, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुम्हारे कितने लोग? एक भी नहीं। अरे भाई तुम लोग हो कहां? तुम हो कहां? मैं बताता हूं तुम्हें, मनरेगा की लिस्ट निकालो, उसमें आप सब लोगों के नाम दिखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालो, उसमें आपके सब नाम दिखेंगे। मगर हिंदुस्तान के बड़ी बड़ी कंपनियों में, हाई कोर्ट में, मीडिया में आपके नाम नहीं मिलने वाले। ये सब का हिंदुस्तान कैसे है अगर इसमें 90% लोगों को कोई भागीदारी नहीं मिल रही? हमने मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा, 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। चुनाव फिर से आ रहा है, आ रहा है कि नहीं? फिर से आपको अपना मत डालना पड़ेगा। अब आप खुद ही देख रहे हो, बार बार भाजपा की सरकार आ रही है, केंद्र में आ रही है, प्रदेश में आ रही है, आपकी बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। तब किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल पहले, आज किसान आंदोलन कर रहा है। तब सड़क पे बैठे थे ठंड में, सर्दी में, आज बैठे हैं। तब उनकी सुनवाई नहीं थी, आज उनकी सुनवाई नहीं है। और इसी तरह से आप सोचिए, जब जब बुलडोजर चलता है इनका, तो किसके घरों पे चलता है? किसके घरों पे चलता है? जोर से बोलो। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला? जो ये पेपर लीक के घोटालों से पैसे खाए जा रहा है, उन लोगों के जिन्होंने पैसे खाए हैं, जो बार बार ये घोटाला करते हैं, बार बार लीक कराते हैं, उनके घरों में बुलडोजर चला? नहीं चला ना। सोचिए, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं दिखावे के लिए। ये जितने बड़े बड़े इश्तिहार आपको दिखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि बहुत तरक्की हो रही है, जब तक आपकी तरक्की नहीं होगी, जब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा,
जब तक आपके पेपर लीक बंद नहीं होंगे तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। जब तक यहाँ की महिलाएं सुरक्षित ना हो, आगे बढ़ नहीं पाए, तब तक आपकी तरक्की नहीं हो रही है। हो जाओ भैया, नाम क्या आपका? आयुष कौशिक जी हैं, नमस्कार करो जरा। अब बताओ मुझे एक बात, अभी बुलाएंगे। आयुष जी से नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। आयुष जी जरा इधर देखिए। अब मान लो अगर हमें आयुष जी की जेब काटनी हो, मान लो हमने सोचा कि भैया आयुष जी की जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, सबसे पहले भैया आयुष जी उधर देखो जरा। हाँ वो देखो भैया, ये देखो, इधर देखो जरा भैया, वो ऊपर देखो, फ्लाईओवर की ओर देखो जरा। ये पहले ये करना पड़ेगा, पहले इसका ध्यान भटकाना पड़ेगा। सही, ये काम आपके लिए नरेंद्र मोदी जी करते हैं। भाई और बहनों, वो उधर देखो, भाई और बहनों इधर देखो, भाई और बहनों ऊपर देखो, भाई और बहनों नीचे देखो। अब उसके बाद क्या चाहिए आपको? उसके बाद कौशिक जी जरा घूमिए जरा। उसके बाद जब उसका ध्यान चला जाएगा, पीछे से कोई आएगा, है ना, किसी को आना पड़ेगा। वो कौन है भैया? वो अदानी है, वो अंबानी है। ठीक है, अब मान लो ध्यान भटका दिया और पीछे से जेब काट दी, तो तीसरी किस चीज की जरूरत है? हाँ भैया, मुझे ये डंडा लाठी देना जरा, ये झंडा उतारो इससे। नहीं, इससे काम चलेगा, छोटा नहीं चाहिए, बड़ा चाहिए ये। और ये तो पहला जो ध्यान भटकाता है नरेंद्र मोदी जी, दूसरा जो जेब काटता है अदानी जी, और तीसरा जो डंडा लिए घूमता है अमित शाह। भैया तुम लोगों ने कुछ किया? जब ईडी आई, सीबीआई आए, इनकम टैक्स आई, पुलिस वाले आए, तो कुछ किया, तो फिर देखो कैसा डंडा लगता है। आयुष जी धन्यवाद आपका। अभी करते, फोटो ले लो, आ जाओ। ये भैया सेल्फी का जमाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहां बैठ जाओ। धन्यवाद। तो ये हुआ बीजेपी का सिस्टम। अपने अनुभव को देखो, अपने अनुभव को देखो कि भाई 5 सालों में, 10 सालों में मिला क्या है? नौकरी मिली, दुकान जाते हो तो सब्जी खरीद पाते हो। आपको मालूम है गन्ने का जो दाम है, जो आपको मिलना चाहिए सरकार से, वो हर साल, पिछले 7 सालों में हर साल सिर्फ मात्र 7 रुपए गन्ने का दाम बढ़ा है कि नहीं? 7 रुपए, ठीक है। तो मान लो 5 सालों में 35 रुपए बढ़ा होगा। और आप जब सब्जी खरीदने जाते हैं तो कितने बढ़ गए दाम? आलू मिलता है, प्याज मिलती है, टमाटर मिलता है। आप जाते हो 3 चीजों को लेने के लिए, घर आते हो 1 लेके। तो भाई देखो, जब तक आपको खुद समझ में नहीं आएगा, जब तक आप अपने अनुभव पर नहीं उतरोगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। हम चीखते चिल्लाते जाएंगे, कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब आएगा जब आप अपनी परिस्थितियों को समझकर अपना वोट डालोगे। जब आप सवाल उठाओगे सरकार से कि मुझे सब्जी क्यों नहीं मिल रही है, इतनी महंगाई क्यों है, मेरा बच्चा पढ़ता है, मेहनत करता है, उसको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, जब तक ये सवाल आप नहीं उठाएंगे, जब तक इन परिस्थितियों को देखते हुए आप अपना वोट नहीं डालेंगे, तब तक आप इसी खाई में डूबे रहोगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, इस खाई में से निकलो। जब वोट डालने जाते हो सोच समझ के अपना वोट दो। कांग्रेस पार्टी के पास योजनाएं हैं, करके दिखाया है, और आप सब अपने ही अनुभव से ये चीज समझते हैं। तो आज आपके बीच आकर
मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जो भी वोट आप डालने जा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों पे मत डालो, जो ऊपरी दिखावा है उस पे मत डालो। जो तुम्हारी जिंदगी में गुजर रहा है, जो तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा अनुभव है, तुम्हारी परिस्थिति है, उसको सोच, उसको समझ के कि ये क्यों हो रहा है आपके साथ, तब वोट डालो। आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ, हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था, और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है। अब जब मैं यहाँ आई थी 22 में, तो मैंने आपसे कहा था कि हमने एक घोषणा पत्र बनाया था, उसमें हमने एक पूरा प्लान बनाया था, एक पूरी योजना बनाई थी कि ये जो पेपर लीक बार बार होते हैं, इसको रोकने की क्या योजना हो सकती है। उसमें जॉब कैलेंडर था, उसमें यह था कि एक कमीशन बनेगा और जितना भी अन्याय हुआ है उसको ठीक करने का काम होगा। और जॉब कैलेंडर में हर जो भी डेट था, परीक्षा का डेट, नियुक्ति की डेट, सारी पहले से तय, और जो उससे इधर उधर होता उसके खिलाफ कार्रवाई होती। तो ये तो 2-3 मुद्दे हैं, पूरे 10 मुद्दों का हमने एक पूरा प्लान बनाया था। सेलफोन दो, ये देखो, मेड इन चाइना है। इसको यहां किसने बेचा? इसको यहां अंबानी जी ने बेचा। फायदा किसको हुआ? हिंदुस्तान के युवा का इसमें एक रोजगार नहीं है, एक रोजगार नहीं है। आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आपका पैसा इसको खरीदने में जा रहा है, मगर एक युवा को इसमें रोजगार नहीं मिला। चाइना के युवा को फायदा मिल रहा है। मैं चाहता हूं इस फोन के पीछे मेड इन संबल हो, मेड इन मुरादाबाद हो, मेड इन यूपी हो। ये पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, अदानी को दिलवाना चाहते हैं। यहां पे आपसे 5-10 साल पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद जानबूझ के ये पेपर लीक करवाते हैं, पूरा का पूरा कैंसिल कराते हैं, और फिर आपको रोजगार नहीं दिलाते। यही चल रहा है। छोटे बिजनेस को, छोटे मीडियम साइज बिजनेस को इन्होंने खत्म कर दिया। मुरादाबाद में ब्रास का बिजनेस हुआ करता था, उसको खत्म कर दिया। यहां पे क्या बिजनेस था पहले? यहां पे अच्छा खासा हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस चलता था, इन लोगों ने इसको रद्द कर दिया, खत्म कर दिया।
ये 24 घंटा छोटे बिजनेस वालों को, हैंडीक्राफ्ट वालों को, कालीन वालों को खत्म करने में लगे हुए हैं। और सच्चाई ये है कि रोज आएगा, ब्रास से आएगा, खेती से आएगा। आवाज गूंज उठे, जातीय जनगणना के माध्यम से आवाज गूंज उठे, गांव शहर गलियारों से अब डरो मत देश के गद्दारों से। कास्ट सेंसस है वो सरकार इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करना चाह रही है। कास्ट सेंसस से अगर कोई गरीब उठ करके ऊपर आता है तो उनको ये लगता है कि वो जब ऊपर आएंगे, जब वो आगे बढ़ेंगे तो फिर इनका पॉलिटिकल लॉस है, क्योंकि उनका झंडा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। जाति जनगणना जरूरी है कि जिसे मिला नहीं कहीं न्याय, जिसे वक्त रहा तड़पाए। जाति जनगणना भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से बनेगी उसका सदा सहाय। हमारे जो राहुल गांधी है वो ये बोलते हैं कास्ट सेंसस होगा, आप ऊपर आएंगे। आप लोगों को जो आपका हक है वो लेना है कि अब तक परेश परसेंट को खड़े होके अपना हक लेना है, और हक लेने का पहला कदम जाति जनगणना है, भूलो मत। अन्याय के अंधेरे को चीर के न्याय की मशाल जलाएंगे, न्याय का हक मिलने तक लड़ते ही जाएंगे।